माना यह जाता है कि पूर्वांचल जिसके साथ होता है यूपी की गद्दी उसी के साथ जाती है। पूर्वांचल में 164 सीटें भी हैं। 2017 में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी पूर्वांचल की बनारस सीट से सांसद हैं। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से आते हैं। कुल मिलाकर बीजेपी का पूरा जोर इसी पूर्वांचल पर रहता है और यही कारण है कि उद्घाटन के जरिए एक बहुत बड़ा मैसेज जनता में देने की कोशिश भी की गई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने भी इस पूर्वांचल को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत यहां पर झोंक कर रखी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीएसपी हो या फिर हो कांग्रेस पार्टी। बहुत दिन से अगोरत रही आप सभी का बहुत बहुत बधाई। भोजपुरी बोली में पीएम मोदी का ये बधाई संदेश पूर्वांचल के उस जनता को साधने की कोशिश है जो यूपी के चुनावी समर के केंद्र में है। यूपी का विधानसभा चुनाव करीब आने के साथ ही सभी दलों ने सियासी अभियान तेज कर दिया है और सभी पार्टियों के फोकस में है पूर्वांचल, क्योंकि हर दल के नेता मान रहे हैं कि इस बार यूपी फतह करने के लिए पूर्वांचल में अपनी पार्टी का परचम फहराना जरूरी है और जीत के इस फॉर्मूले में फर्स्ट आने के लिए सत्ताधारी बीजेपी सबसे ज्यादा दमखम लगा रही है, जिसकी झलक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में भी दिखाई दी। पीएम मोदी ने एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल के विकास के लिए सबसे बड़ी सौगात बताया और योगी सरकार की इस उपलब्धि को विरोधियों पर हमले का हथियार बनाया। उन्होंने यूपी के संपूर्ण विकास, यूपी का सर्वांगीण विकास, इस पर ध्यान ही नहीं दिया। यूपी का एक क्षेत्र तो माफियावाद और यहां के नागरिकों को गरीबी के हवाले कर दिया गया था। मुझे खुशी है कि आज यही क्षेत्र विकास का एक नया अध्याय लिख रहा है। पिछले चुनाव में बीजेपी पूर्वांचल में सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी थी और पूर्वांचल के रास्ते ही यूपी की सत्ता तक पहुंची थी। इस बार भी पूर्वांचल को लेकर बीजेपी का पूरा प्लान तैयार है और इस प्लान में कई योजनाएं हैं, उद्घाटन है और सौगात है। बीजेपी के लिए पूर्वांचल की लड़ाई कितनी अहम है, इसे इस बात से समझ सकते हैं कि महीने भर के भीतर पीएम मोदी का ये तीसरा पूर्वांचल दौरा है। इससे पहले पीएम मोदी ने कुशीनगर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तोहफा दिया था। वहीं सिद्धार्थनगर से 9 मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन किया था। नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, आधुनिक शिक्षा संस्थान बन रहे हैं। कुछ हफ्ते पहले ही कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण किया और आज मुझे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपको सौंपने का सौभाग्य मिला है।